गुड मॉर्निंग डियर नर्सिंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सूर्या लेक्चर्स में। बच्चों गोल्डन जो है पॉइंट्स, गोल्डन क्वेश्चंस जो है मैं लेके आया हूँ ऑब्स के, गायनी के, जो कि बहुत बार क्या होता है बच्चों रिपीट होता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चंस आते हैं, तो एक एक गोल्डन जो है एमसीक्यू में लेके आया हूँ। ठीक है बच्चों, आप अपनी तैयारी भी इससे क्या करते हैं जज कर सकते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार क्या होता है ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन हमारा किससे है? पेल्विस से क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, द मोस्ट आइडल पेल्विस फॉर चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के लिए सबसे आइडल पेल्विस कौन सा माना गया है? ठीक है, कौन सा सबसे अच्छा पेल्विस जो होता है वो क्या होता है? चाइल्ड बर्थ के लिए होता है। ठीक है, चार तरीके के पेल्विस जो है होते हैं। होता है एंड्रॉइड पेल्विस, होता है एंथ्रोपॉइड, होता है प्लेटिपॉइड, होता है गाइनोकॉइड पेल्विस होता है। ये क्या होता है बच्चों? चार तरीके के पेल्विस होते हैं। ठीक है, इन चार तरीकों के पेल्विस में से कौन सा सबसे फेवरेबल, सबसे अच्छा पेल्विस जो है मानते हैं चाइल्ड बर्थ के लिए? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है गाइनोकॉइड पेल्विस। क्या है बच्चों इसका राइट आंसर? गाइनोकॉइड पेल्विस को सबसे मोस्ट फेवरेबल, सबसे अच्छा पेल्विस चाइल्ड बर्थ के लिए मानते हैं। ठीक है, चारों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। देखिए देखिए बच्चों, ये चार तरीके का जो पेल्विस है जिसकी हम लोगों ने अभी बात की थी। सबसे पहले जो हम लोगों ने बात की थी कि सबसे फेवरेबल कौन सा होता है? गाइनोकॉइड पेल्विस। इसको क्या बोलते हैं? मोस्ट फेवरेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मोस्ट फेवरेबल बोलता है, क्योंकि जो इसका जो इनलेट होता है वो कौन सा होता है? वो राउंड शेप का होता है। कौन से शेप का होता है बच्चों? राउंड शेप का होता है। ठीक है, इस वजह से ये क्या होता है? मोस्ट फेवरेबल होता है। ठीक है, दूसरी जब हम बात करते हैं प्लेटिपॉइड की, तो प्लेटिपॉइड का जो शेप होता है वो कौन सा शेप होता है बच्चों? किडनी शेप होता है। कौन से शेप का होता है? किडनी शेप का। कई बार बच्चों क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लेता है कि कौन से शेप का पेल्विस किडनी शेप्ड होता है। ठीक है, किडनी शेप का उसका इनलेट होता है। ठीक है, तो जो उसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? प्लेटिपॉइड होगा। गाइनोकॉइड का कौन सा होता है बच्चों? राउंड शेप होता है। क्या रखेंगे? गाइनोकॉइड का राउंड शेप होता है। तीसरा है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड का होता है बच्चों हार्ट शेप। एंड्रॉइड में क्या होता है बच्चों? हार्ट शेप होता है। एंड्रॉइड का कौन सा होता है? हार्ट शेप होता है। और चौथा जो है एंथ्रोपॉइड। चौथा क्या होता है? एंड्रोपॉइड। एंथ्रोपॉइड का जो होता है ओवल शेप होता है। ठीक है बच्चों, ओवल शेप का क्या होता है? इसका प्रिम होता है। तो चार तरीके के पेल्विस मैंने आपको समझाए। राउंड समझाया, प्लेटिपॉइड किडनी वाला होता है, ठीक है, किडनी शेप्ड होता है। एंड्रॉइड हार्ट शेप्ड होता है। प्लेटिपॉइड क्या होता है? ओवल शेप्ड होता है। तो हमेशा याद रखेंगे इनके जो डायमीटर, कौन कौन से इनके जो इनलेट होता है वो किस तरीके के होते हैं। ठीक है बच्चों, मोस्ट फेवरेबल कौन सा होता है? गाइनोकॉइड पेल्विस होता है। बहुत बार ये रिपीट हुआ है बच्चों, अपने दिमाग में इस बात को बांध लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द परमानेंट सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए बच्चों, सिसेशन मतलब होता है स्टॉप हो जाना। सिसेशन मतलब क्या होता है? स्टॉप हो जाना है। तो द परमानेंट सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, ठीक है, सिसेशन मतलब क्या होता है? स्टॉप हो जाना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए आपके ऑप्शन है एमिनोरिया है, मीनोपॉज है, ओलिगो एमिनोरिया है या हाइपो एमिनोरिया है। इन चारों में से कौन सा आंसर इसका सही है? ठीक है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो चार होते हैं, देखिए इसमें जो सबसे पहले जो बात करेंगे एमिनोरिया की बात करेंगे, तो एमिनोरिया का जो मतलब होता है वो होता है टेम्पररी टेम्पररी सीसेशन ऑफ टेम्पररी cessation ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है बच्चों, दूसरा होता है मीनोपॉज। मीनोपॉज मतलब होता है परमानेंट परमानेंट सिसेशन सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है बच्चों, ये याद रखें। इसके बाद होता है ओलिगो एमिनोरिया। ओलिगो मतलब होता है बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट एवरी 35 डे।
ठीक है। और हाइपोएमिनूरिया मतलब होता है बच्चों, क्वेश्चन कई बार हाइपोएमिनूरिया से ही पूछ लेता है। हाइपोएमिनूरिया मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल लेस देन 2 डेज, जो 2 दिन से कम की जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको कहते हैं हाइपोएमिनूरिया। और उसमें जो ब्लीडिंग होती है वो लेस देन 20 ml होती है। ठीक है बच्चों, लेस देन 20 ml होती है। तो चारों अपने आप में क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन था परमानेंट सीसेशन, यानी परमानेंट स्टॉप हो जाना मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं मेनोपॉज। क्या कहते हैं बच्चों? हम उस कंडीशन को मेनोपॉज कहते हैं। अगर यही क्वेश्चन टेम्पररी सिचुएशन में पूछता तो हमारा आंसर होता है एमेनोरिया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इनमें से किस इनमें से किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो बच्चों इसका आंसर है फॉलिक एसिड। इसका आंसर क्या है? फॉलिक एसिड। तो आप पूछोगे सर फॉलिक एसिड कैसे? फॉलिक एसिड क्यों न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कॉज करता है? तो बच्चों फॉलिक एसिड क्या करता है? helps in the formation of न्यूरल ट्यूब। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ये तो इसका एक्सप्लेनेशन है। एक और क्वेश्चन आता है कि आपको फॉलिक एसिड कब मदर को स्टार्ट करवाना है, कब मदर को फॉलिक एसिड स्टार्ट कराना है? तो स्टार्ट बच्चों कब कराना होता है मदर को? बिफोर कंसेप्शन। बिफोर कंसेप्शन। ठीक है, जब भी जो कपल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? कंसेप्शन की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसी समय क्या होता है? फॉलिक एसिड को क्या करना चाहिए? स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है बच्चों, और कब तक करना चाहिए? 12th वीक तक। 12th वीक तक हमको क्या लेना चाहिए? 12th वीक तक हम लोगों को क्या लेना चाहिए? फॉलिक एसिड लेना चाहिए। जब 12th वीक की प्रेगनेंसी हो जाए और कंसेप्शन जब प्लानिंग करें तब से शुरू करना है। 12th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी तक हमको फॉलिक एसिड लेना है। ये क्वेश्चन में बच्चों कई बार आता है, कब स्टार्ट करना है, कब क्लोज करना है। समझ रहे हो बात को? और फॉलिक एसिड क्या करता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आगे जो क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सिक्रीशन फ्रॉम द मदर्स ब्रेस्ट फॉलोइंग डिलीवरी? डिलीवरी के बाद जो पहला सिक्रीशन होता है मदर के ब्रेस्ट से, तो उस मिल्क को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है कोलेस्ट्रम। उसको क्या कहा जाता है बच्चों? कोलेस्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज स्क्रीन बाय पेप स्मेयर? ठीक है, इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसको हम लोग पेप स्मेयर टेस्ट से डायग्नोस करते हैं? पेप स्मेयर टेस्ट से क्या करते हैं बच्चों? डायग्नोस करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो देखिए, ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो हमेशा आप याद रखेंगे, सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, कौन सा आंसर बच्चों? सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। पेप स्मेयर टेस्ट याद रखेंगे। पेप स्मेयर टेस्ट किसके लिए यूज होता है? सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, इसी के साथ आपको एक और अंत में क्वेश्चन बता देता हूं कि बच्चों इन आईयूडी यानी ओसीपी, ओसीपी मतलब क्या होता है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करती हैं बच्चों? ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। सर्वाइकल कैंसर के रिस्क को क्या करता है? इंक्रीज करता है। रिस्क को क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे। ठीक है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के रिस्क को क्या करती है? बढ़ाती है, हमेशा याद रखेंगे। लेकिन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंडोमेट्रियम कैंसर और ओवेरियन कैंसर के रिस्क को कम करती है। ये बात हमेशा याद रखें। एंडोमेट्रियल कैंसर और ओवेरियन कैंसर के रिस्क को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कम करता है। ठीक है, जबकि बढ़ाता किसको है? ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर को। ठीक है, वो बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए बच्चों, क्वेश्चन है हाउ मच एडिशनल द अमाउंट ऑफ कैलोरीज दैट शुड बी टेकन बाय द प्रेग्नेंट मदर एज पर डब्ल्यूएचओ। एज पर डब्ल्यूएचओ कितना प्रेग्नेंट मदर को एक्स्ट्रा किलो कैलोरीज जो है अपनी डाइट में लेना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वो होगा 300 किलो कैलोरीज। याद रखेंगे बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 300 किलो कैलोरीज, 300 किलो कैलोरीज आपको याद रखना है। 300 किलो कैलोरीज प्रेग्नेंट मदर को क्या है, एक्स्ट्रा लेना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। आप इसको क्या करें, अपने दिमाग में बिल्कुल जड़ लें इस बात को। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हैमरेज। पोस्टपार्टम हैमरेज का सबसे कॉमन कॉज क्या होता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, कॉमनेस्ट कॉज क्या होता है? एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, सब इनोवल्यूशन, बर्थ इंजरी या परप्यूरस सेप्सिस। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, वो आपको मैं अभी एक्सप्लेनेशन के बाद बताऊंगा। आप एक्सप्लेनेशन पहले देखें कि यह है यूट्रस। ठीक है बच्चों, यूट्रस में बेसिकली होता क्या है, इसमें क्या होता है, टोन होता है। इसकी क्या होती है, टोन होती है। याद, टोन यानी कॉन्ट्रैक्शन। टोन से क्या मतलब है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो बच्चों जब भी मदर को कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती है इसकी, तो ब्लड वेसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन के कारण कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। उनमें क्या होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। और आपको पता है कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होता है, ब्लीडिंग क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। लेकिन अगर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं रहेगा, टोन नहीं रहेगा, तो क्या होगा, जो यूट्रस की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। यूट्रस की मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी बच्चों, तो वहां पे क्या होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो वहां पे ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी। ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी बच्चों, पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, एटोनिसिटी। आप हमेशा रखें, एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, आगे बढ़ते। देखो बच्चा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना वेट गेन करती है एक मदर एवरेज वेट में। कई बार क्वेश्चन ये भी क्या हुआ, रिपीट हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 11 kg। ठीक है, तो 11 kg क्या है, एक एवरेज वेट गेन होता है मदर का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, when will the uterus normally reaches the level of zyphosternum। ठीक है, ये बात हम लोग कर रहे हैं फंडल हाइट की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, फंडल हाइट की। ठीक है, फंडल हाइट में हमसे पूछ रहा है कि कब जो फंडल हाइट है वो zyphosternum पर पहुंचती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 36 वीक। इसको हम और डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, जब भी हम लोग बात करते हैं फंडल हाइट की, जब भी हम लोग किसकी बात करते हैं, फंडल हाइट की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 12th वीक की। तो देखिए 12th वीक में हमेशा जो फंडल हाइट होती है वो कहाँ पे होती है, अबव द सिम्फाइसिस ट्यूबिस। कहाँ पे होती है, अबव द सिम्फाइसिस ट्यूबिस 12th वीक में होते हैं। 16th वीक में बच्चों कहाँ पे होती है, बिटवीन एम्ब्लाइकस एंड सिम्फाइसिस ट्यूबिस। ठीक है, एम्ब्लाइकस और सिम्फाइसिस ट्यूबिस में कहाँ पे होती है, 16th वीक में होती है। याद रखेंगे। ठीक है, 16th वीक में कहाँ होती है, बिटवीन सिम्फाइसिस ट्यूबिस एंड एम्ब्लाइकस। ठीक है, तीसरा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहता है कि जो फंडल हाइट है वो एम्ब्लिकस में कब होती है। तो इसका आंसर है एम्ब्लाइकस में कब होती है फंडल हाइट, 24 वीक्स में। कब होती है बच्चों, 24 वीक्स में होती है। ठीक है, फिर आता है जिफाइड स्टेनम। तो जिफाइड स्टेनम पे कब होती है बच्चों, 36 वीक में होती है। ये मेन जो है, जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मैं वही से आपको क्या कहता हूँ, रिपीट करवा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, विच पिट्यूटरी हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड।
ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन होता है, वेसोप्रेसिन होता है, एलएच होता है, एसएजी होता है। तो बच्चों इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। दो इसमें से जो क्वेश्चन है हमेशा पूछा जाता है, एक होता है मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों मिल्क इजैकुलेशन से, मिल्क इजैकुलेशन। तो देखिए मिल्क प्रोडक्शन से हमेशा याद रखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और मिल्क इजैकुलेशन से ऑक्सीटॉसिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटॉसिन हार्मोन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क इजैकुलेशन से। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ, ठीक है, तो ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बच्चों प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा आंसर होगा बच्चों, प्रोलैक्टिन हार्मोन हेल्प करता है मिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या पूछ रहा है, विच इज द मेन सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आफ्टर 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूंगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करने में सबसे कौन का किसका सबसे ज्यादा क्या होता है, रोल होता है। तो जो बच्चों इसका जो आंसर है वो क्या है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, प्लेसेंटा है या फिर ओवरी है। तो इसका जो आंसर है राइट है वो है प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा आफ्टर, बिफोर, देखिए हमेशा याद रखें बिफोर 3 मंथ क्या होता है, बिफोर 3 मंथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कौन सिक्रीट करता है, ग्रेफियन फॉलिकल, याद रखना है। कौन सिक्रीट करता है बच्चों, ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल सिक्रीट करता है, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बिफोर 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ क्या होता है, प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है। आफ्टर 3 मंथ क्या होता है, प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है। तो आफ्टर 3 मंथ कौन सिक्रीट करता है, प्लेसेंटा सिक्रीट करता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एस्पिरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड को हम लोग क्या करते हैं, क्या इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि जब भी क्या होता है हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करते हैं, एस्पिरेट करते हैं, यानी एस्पिरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एमनियोसिंथेसिस। क्या है इसका, एमनियोसिंथेसिस, ठीक है। एमनियोसिंथेसिस हम लोग कहाँ कब करते हैं बच्चों, 16th वीक में करते हैं, 16th वीक में करते हैं, ठीक है। 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में किया जाता है, ठीक है। इसके जो बेसिकली जो क्वेश्चन जो हमें पूछा जाता है वो पूछा जाता है कलर कोडिंग से। तो बच्चों कलर कोडिंग में, कलर कोडिंग में बच्चों देखिए, अगर गोल्डन कलर है, अगर गोल्डन कलर है तो इसका मतलब क्या है, RH इनकम्पैटिबिलिटी है, RH इनकम्पैटिबिलिटी, RH इनकम्पैटिबिलिटी है, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। अगर ब्राउन कलर है, अगर ब्राउन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड दिख रहा है तो इसका मतलब है आईयूडी। आईयूडी मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन डेथ हो गई है बच्चे की, जिसकी वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कौन से कलर का है, ब्राउन कलर का है, ठीक है। अगर ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड है तो इसका मतलब है कि बच्चे ने क्या कर लिया है, म्यूकोनियम को एस्पिरेट कर लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है क्या है, बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस है, फीटल डिस्ट्रेस है, ठीक है बच्चों। ये आप तीनों चीज और एमनियोसिंथेसिस ये आप याद रखेंगे। 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में इसको क्या है, किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड अदरवाइज नोन एज, क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अम्बिलिकल कॉर्ड का अनदर नेम क्या है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड का अदर नेम क्या है बच्चों, फ्यूनिस है, याद रखेंगे। अम्बिलिकल कॉर्ड का अदर नेम क्या बोला जाता है, फ्यूनिस बोला जाता है, ठीक है। देखिए बच्चों क्वेश्चन, द अपीयरेंस ऑफ वायलेट ब्लू डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेजाइनल मेम्ब्रेन आफ्टर कंसेप्शन इज नोन एज, ठीक है। तो ये एक साइन की बात कर रहा है बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है, एक साइन पूछ रहा है कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्वाइकल जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहा जाता है। तो बच्चों देखिए उसको हीगा साइन कहा जाता है, ऑसेंडर साइन कहा जाता है, क्विकनिंग कहा जाता है, जैकमर साइन कहा जाता है। तो एक एक करके हम सारे साइन पढ़ लेते हैं, फिर हमें बताइएगा कि जो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो हीगा साइन मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट, लोअर यूटेराइन सेगमेंट, ठीक है।
इसके बाद जो सेकंड वाला है ओसेंडर साइन, ओसेंडर साइन कहा जाता है बच्चों पल्सेशन, पल्सेशन ओवर लेटरल फोनिक्स, पल्सेशन ओवर लेटरल फोनिक्स, फोनिक्स, ठीक है, याद रखेंगे लेटरल फोनिक्स में जो पल्सेशन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओसेंडर साइन कहा जाता है। क्विकनिंग कहा जाता है बच्चों फर्स्ट फीटल मूवमेंट को, फर्स्ट फीटल मूवमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, क्विकनिंग कहते हैं। तो क्विकनिंग हमको कब देखने को मिलता है बच्चों, 18 वीक्स में देखने को मिलता है, ठीक है, 18 वीक्स में हमें देखने को मिलता है क्विकनिंग। और चौथा होता है जैक्वेमर साइन, जैक्वेमर साइन मतलब होता है ब्लूइश discoloration, bluish discoloration of membrane, bluish discoloration of cervical membrane, ठीक है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो कौन सा होगा, जैक्वेमर साइन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन है द इम्यूनोग्लोबिन दैट क्रॉसेस द प्लेसेंटल बैरियर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्लेसेंटल बैरियर को क्या करता है, क्रॉस कर देता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है IgA, सॉरी बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो है IgG। IgG क्या एक ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जो याद रखेंगे वो प्लेसेंटल बैरियर को क्या करता है, क्रॉस करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होप बच्चों आपको एक एक जो है लाइन का जो आंसर है वो मिल गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप इन सब क्वेश्चंस को याद करें, इसका डिटेल पढ़ें, ठीक बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।